हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सबको टीकाकरण के बारे में बताऊंगी। वैक्सीन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में। तो बच्चे को टीका कब कब लगता है उसके बारे में बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब बच्चे का बर्थ होता है, जन्म होता है, तो उस टाइम टीका लगता है बच्चे को हेपेटाइटिस और बीसीजी। बीसीजी टीबी के लिए होता है और हेपेटाइटिस जॉन्डिस के लिए। तो बर्थ के टाइम में लग गया, जैसे जैसे बेबी का जन्म हुआ उस टाइम लगा। और फिर ये मैक्सिमम एज उसको 24 आवर्स के अंदर लगना चाहिए हेपेटाइटिस बी का। और फिर इसका डोज होता है 0.5 ml। और कोई भी डाइल्यूटेड, मतलब किसी चीज़ में इसको डाइल्यूट नहीं किया जाता है। रूट आईएम होता है। और फिर इसको, इसका साइड किधर लगता है, ये एंट्रोलेटरल थाई और मिड थाई। दूसरा अगर मैं बताना चाहूँगी तो बीसीजी, ठीक है, बीसीजी टीबी के लिए होता है। ये भी जन्म के समय ही लगता है और ये 1 ईयर तक लग सकता है। और इसका होता है डोज 0.0 ml पर यूनिट। और ये इसको डाइल्यूट किया जाता है। और इंट्राडर्मल होता है बच्चे के, जैसे कि बाजू पे वहाँ पर लगता है, स्किन में इंट्राडर्मल में लगता है, अपर आर्म लेफ्ट में। और फिर होता है ओपीवी 0 डोज। उस टाइम पोलियो का ड्रॉप भी पिलाया जाता है जन्म के टाइम में। और ये 15 डेज तक, अगर जो बर्थ के टाइम में नहीं पी पाया तो 15 दिन तक पी सकता है कभी भी। और 2 ड्रॉप होता है इसका और माउथ से दिया जाता है ये। फिर आपका आता है ओपीवी 1, 2, 3, मतलब पहला डोज 0 तो ख़त्म हो गया, पहला, दूसरा और तीसरा ये आएगा 6, 10 और 14। 6 को आप 1.5 महीना, 10 को 2.5 महीना और 14 को 10 को 2.5 महीना और 14 को 3.5 मंथ। ऐसे करके, जैसे कि 4 हफ्ते का 1 महीना होता है, तो 6 का हो गया 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीना। इस पे ये पिलाया जाता है और ये 5 साल तक पिलाया जाता है। 2 ड्रॉप दिया जाता है और ओरल ओरल। फिर आता है आपका पेंटावेलेंट 1, 2, 3, जिसको हम बोलते हैं डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी एंड हिब। ये सारे 5 का कॉम्बिनेशन होता है इसमें। ये 6 वीक्स पे, 10 वीक्स पे और 14 वीक्स पे, 1.5, 2.5 एंड 3.5 मंथ पे पेंटावेलेंट का इंजेक्शन लगता है। और ये 1 ईयर तक लग सकता है। 0.5 ml डोज होता है, किसी चीज़ में इसको डाइल्यूट नहीं किया जाता है। आईएम लगता है और एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। फिर आपका आता है रोटा वायरस, जो डायरिया के लिए होता है, अगर है अवेलेबल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो लगता है। और ये तो प्राइवेट से भी लगा सकते हैं। ये भी 1.5, 2.5 एंड 3.5 मंथ पे लगता है। 1 ईयर तक लग सकता है। और ये 5 ड्रॉप्स ओरल दिया जाता है, इसको पिलाया जाता है। फिर आता है न्यूमोनोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, निमोनिया वगैरह के लिए होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए। ये भी 6 वीक्स, 14 वीक्स पे लगता है। और बूस्टर डोज इसका 9 मंथ पे लगता है। 1 ईयर तक लगता है। ये 0.5 ml डोज होता है और किस चीज़ में डाइल्यूट नहीं किया जाता है। आईएम होता है और एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। फिर आता है मिजल्स रूबेला, फर्स्ट डोज 9 मंथ पे लगेगा। 9 से 12 मंथ तक लगा सकते हैं। 5 ईयर्स तक के बच्चे को लगेगा। 0.5 ml डोज होता है और इसको डाइल्यूट किया जाता है। सबक्यूटेनियस लगता है, अपर आर्म राइट लगता है। फिर आता है आपका जापानीज एंसेफेलाइटिस, अगर है तो ये भी 9 मंथ पे लगता है। 9 मंथ से 1 साल तक के बीच, 15 ईयर्स तक लग सकता है। 0.5 ml होता है इसका डोज और ये डाइल्यूट किया जाता है। और सबक्यूटेनियस ये भी लगता है, अपर आर्म लेफ्ट। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन ए। विटामिन ए ड्रॉप आती है, सिरप आती है, जो कि इसका फर्स्ट डोज 9 मंथ पे देते हैं और फिर इसका
5 ईयर्स ऑफ एज तक दे सकते हैं। और 1 ml होता है ओरल और ओरल। और इसमें है क्या कि जैसे कि 1 ईयर्स तक के बच्चे हैं तो उसको 1 लाख पर यूनिट, और अगर ज़्यादा एज है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा डोज दिया जाता है, 2 लाख यूनिट्स दिया जाता है। तो इस तरह से सारे वैक्सीन आप सब समय पर लगवाएं, और टाइम पर ही लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी हो गया, मतलब जैसे लेट हो गया तो वो भी है 1 डेढ़ महीने के अंदर में ही आ जाना चाहिए। और बच्चे को टाइम पे वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह आज मैंने आप सबको वैक्सीन टीकाकरण के बारे में बताया।